तो आज के क्लास में मुख्य रूप से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले नोमेनक्लेचर के ऊपर हम आप लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले डबल बॉन्ड के फुल प्रोसेस को सीख लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड के फुल प्रोसेस को सीख लेंगे। तो चलिए हेडिंग लेते हैं, सीखने के कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए किसको सीखेंगे वो समझिए। एल्कीन समूह के यौगिकों का IUPAC कहां से उठ के चले आते हो भाई ऐसे ऐसे लोग। एल्कीन समूह के यौगिकों का IUPAC नामकरण IUPAC nomenclature of alkene group compounds। देखो सीखने के लिए कि एक ही बार में हम कहते तीनों बॉन्ड का यूज करके दिखा देते और आप सीख भी जाते, लेकिन उसमें वो डेफनेस नहीं होता जो इस प्रोसेस के जरिए आपको मिलने वाला है। तो आराम से, समय है आपके पास पूरा पर्याप्त, इस समय का भरपूर उपयोग करिए और एक एक चीज को शांतिपूर्ण तरीका से सीखिए। पूरा देख रहे हैं, कुछ भी पहले से लिखा आता है क्या? ऐसा रहता तो डिजिटल बोर्ड है, पहले से सब कुछ लिखा आता, केवल समझा देते। नहीं, सब कुछ यहाँ लिख लिख के आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप सीख सकें, चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीका से सीख सकें और ऐसा सीखें कि फिर कभी ना भूलें। लंबा समय तक, जब तक आप केमिस्ट्री से जुड़े रहें तब तक आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखिए। तो पूरा समय देकर सीखिए। आप जिस चीज़ को जितना समय दीजिएगा वह चीज़ भी आपको उतना ही ऊंचाई तक ले जाएगा। एल्कीन समूह के यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन ग्रुप कंपाउंड्स। तो इसके नोमेनक्लेचर के जो सामान्य रूल होंगे बस वही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? शाखा को। बिल्कुल आपने जो सीखा है उस लैंग्वेज का प्रयोग करो। इसका इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है वो आप छोड़ दीजिए, शाखा को। शाखा के बाद हम लोग किसका उपयोग करते थे? बंद रिंग का। तो बंद रिंग का उपयोग करेंगे। बंद रिंग के बाद किसका उपयोग करते थे? अल्क का। अल्क का मतलब कार्बन परमाणु के संख्या का नाम। अगर एगो कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अलग बात है कि एल्कीन में कभी भी एगो कार्बन नहीं हो सकता। आपने शुरू में ही देख रखा है ना, एल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और डबल बॉन्ड है तो N के साथ ENE। अभी फंक्शनल ग्रुप का कहीं कोई बातचीत होना नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप छोड़ के काम करेंगे। ENE का मतलब क्या है? बंधन स्थान। कौन सा स्थान? कि भाई बंधन किस स्थान पर है, ये ENE का मतलब है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट इसमें काउंटिंग ध्यान में रखना है। अभी तक हम आप लोग काउंटिंग किसके तरफ से करते थे? जिधर से नजदीक पड़ता था शाखा के तरफ से काउंटिंग कर देते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं करना। अब काउंटिंग किसके तरफ से करना है? बंधन के तरफ से करना। किसके तरफ से करना है? तो अब शाखा से भी ज्यादा प्रियोरिटी किसको देना है? बंधन को। ये बात तो आप होल काउंटिंग नियम में भी सीखे थे। होल काउंटिंग नियम में भी बतलाया गया था कि देखो भाई केवल शाखा है तो काउंटिंग शाखा की तरफ से होगा, शाखा और बंधन दोनों है तो काउंटिंग किसके तरफ से होगा? बंधन के तरफ से होगा। शाखा बंधन क्रियाशील मूलक तीनों है तब काउंटिंग किसके तरफ से होगा? क्रियाशील मूलक की तरफ से होगा। तो अभी काउंटिंग किसके तरफ से होना है? बंधन के तरफ से काउंटिंग होना है। इस बात का पूरा ख्याल रखना। तो चलिए अब सीधे तौर पर कुछ एक एग्जांपल्स के माध्यम से इन चीज़ों को डिस्कस करके समझ लिया जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें हम आप लोग यूज करने वाले हैं वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा करके। ये एक छोटा सा कंपाउंड हमने लिया और इसमें डबल बॉन्ड एक जगह डाल के फिर इसके नोमेनक्लेचर पर काम करना। तो देखो 1 2 3 राइट से लेफ्ट की ओर काउंटिंग कर दिया गया। भाई राइट से लेफ्ट की ओर क्यों काउंटिंग किया गया? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पर था। 1 2 3 कार्बन है, इसमें कहीं कोई शाखा है क्या? बंद रिंग है क्या? तो जो नहीं होता ना सर उसको नहीं लिखते, छोड़ देंगे। अल्क 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्क क्या होता है? प्रोप।
क्या नंबर पर डबल बॉन्ड है? एक नंबर पर 1 इन। अब एक बात समझो, इस नंबर्स को आप आगे भी ला सकते हैं, इस नंबर को कहां ला सकते हैं, यानी 1 प्रोपीन। अब एक चीज और समझिए, जब डबल बॉन्ड एक नंबर पर हो तो नंबर वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये दोनों केवल आपको समझाने के लिए बताया गया कि देखिए नंबर ऐसे लगाने हैं, जब एक नंबर पर हो तो नंबर लगाने की कोई आवश्यकता, तो सीधा इसको हम क्या लिखने वाले हैं, प्रोपीन। सीधा क्या लिखने वाले हैं, प्रोपीन। ये मोस्ट एम्बिएंट नाम होगा इसका, बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, इस नाम को यूज करना। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 C Br CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर में हमें काउंटिंग करके नाम लिखना है। भाई कैसे काउंटिंग करके नाम लिखेंगे? 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। देखो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। 1 2 3 4 5। यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये सॉरी शाखा, ये शाखा और ये शाखा। तो रूल्स के अनुसार सबसे पहले लिखा किसको जाएगा? शाखा को लिखा जाएगा। कौन सा शाखा पहले लिखाएगा? 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा 4 ब्रोमो, फिर क्या 3 4। देखो 3 और 4 दोनों जगह पर क्या है सर? मिथाइल है, तो 3 4 कौन मिथाइल? डाई मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा 2 पर डबल बॉन्ड ही है, नंबर को हम पहले लगा लें? आप पहले लगाइए कि बाद में लगाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन, पेंट 2 इन भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल। चलो देखते हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है ना? ठीक है, यहाँ पर क्या है? CH3 है। तो अब ना इसे नॉमिनेट करना है, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है? नॉमिनेट करना, इसका नाम लिखना। तो इसका नाम क्या लिखाएगा? जनने से डबल बॉन्ड नजदीक होगा और काउंटिंग कर देंगे। देखो 1 2 3 NS फरियाओ, 1 2 3 4 5, मतलब इस साइड से 2 नंबर पर मिल रहा है, तो इधर से काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पर कौन सी है? शाखा है। क्या है? जो है उसका नाम लिख देते हैं, 4 मिथाइल। क्या नाम है? 4 मिथाइल। ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो 2 5 पर डबल बॉन्ड है। अच्छा 2 को डबल बॉन्ड है, इस बार नंबर आगे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते। दूसरा बार में लिखेंगे, पहले पूरा नाम लिख दीजिए। शाखा जब कंप्लीट हो गया बंद रिंग ढूंढेंगे, अभी तक बंद रिंग आया नहीं है। अल्क कितना कार्बन है? 8 कार्बन, ऑक्ट। अब जरा ध्यान से, यदि डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो, तो यहां पर एक सफिक्स यूज करेंगे, ए, ऑक्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्टा। अगर 4 कार्बन रहता तो ब्यूटा, 5 कार्बन रहता तो पेंटा, 10 कार्बन रहता तो डेका। समझ में आ रही बात ना? तो ऑक्टा। 2 5 दूगो है ना डबल बॉन्ड, डाई इन, डाइन। समझ में आई बात ना? तो 4 मिथाइल ऑक्टा 2 5 डाइन। अब इस दोनों नंबर्स को, ये जो यहां पर 2 नंबर यूज हुए हैं, इस नंबर को केवल हम इधर ला सकते। अगर डाई को इधर ला दिए ना तो गलत हो जाएगा। डाई को इधर नहीं ला सकते। अगर डाई को ला देंगे तो क्या होगा, उस बात को भी समझो भाई। 4 मिथाइल 2 5 ऑक्टा डाइन। अब सोचिए अगर डाई को अगर ऑक्टा से पहले ला दिए तो क्या होगा? ऑक्टीन, दूगो ऑक्टीन हो जाएगा। 8 दूना कितने कार्बन? जबकि यहां मूल कार्बन की संख्या कितना है, तो गलत हो जाएगा ना। तो आप वर्ड को इधर उधर नहीं कर सकते, नंबर को इधर उधर कर सकते। थोड़ा और आगे बढ़ो, एक चौथा और अंतिम एग्जाम्पल इस पर मैं ले रहा हूं। अंतिम एग्जाम्पल क्या है वो समझिए। अंतिम मतलब अंतिम नहीं होगा, एक आध और ले लेंगे। जैसे इसमें देखो एक डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसमें कहीं पर कोई शाखा है क्या? तो काउंटिंग किसके तरफ से होगा? बंधन की तरफ से होगा। तो बंधन यहां से भी स्टार्ट है, यहां से भी स्टार्ट है, कहीं से काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6, कहीं पर कोई शाखा नहीं।
साइक्लो। बंद रिंग है ना, बंद रिंग के लिए क्या लिखते हैं, बंद रिंग के लिए साइक्लो लिखते हैं, साइक्लो। अल्क 6 कार्बन, हेक्स, और डबल बॉन्ड है, यानी एक नंबर कभी लगाना है ही नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। अच्छा चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। पांचवा एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं वो ये रहा, ऐसा रहा। ठीक है, देखो कंडीशंस क्या है काउंटिंग का, तो पीछे चलो, एक स्टेप पीछे चलो, फिर पता चलेगा काउंटिंग का कंडीशन क्या। यहां पर जैसे डबल बॉन्ड हमने यहां से चालू किया था, तो डबल बॉन्ड क्रॉस किया है, डबल बॉन्ड को छोड़ के नहीं भागे, छुई के भाग जाना, अड्डा छुआल, वैसा नहीं किया, अड्डा पूरा पार किया। देखो डबल बॉन्ड को पूरा पार करना, अगर ये 1 रखिएगा तो इसको 2 रखना होगा, गलती से इसको अगर 1 करते हम, तब इसको हमें क्या बोलना पड़ता, यानी किसी भी कंडीशन में हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्रॉस करना, छुई के भागना नहीं है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है। चलिए इसमें आइए, तो अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड क्रॉस करें, यहां पर डबल बॉन्ड क्रॉस करें इस सिचुएशंस पर, तो 1 2 3 4 5। अच्छा इधर से एक बार काउंटिंग करके देखते, 1 2 3 4, मतलब सेम है ना, दोनों तरफ से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। तो नाम क्या लिखेंगे सर, 4 ब्रोमो। कितना ब्रोमो, 4 ब्रोमो। साइक्लो 5 कार्बन पेंट डबल बॉन्ड, यानी तो क्या आप इस पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, हो सकता है ना। अगर 3 को डबल बॉन्ड रहता, ट्राइन, डाइन से थोड़ा बढ़ के होगी, ठीक है, टेट्राइन। अब पेंटाइन अगर नस्तर लगा दी तो काम खत्म। 5 को डबल बॉन्ड, क्या को डबल बॉन्ड, 5 को, उसको क्या कहेंगे, पेंटाइन। ठीक है, डाइन भी आएगा, जरा सब्र करो, ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है ना, तो उसमें क्या होगा, डायन, YNE। ठीक है, वैसे सिचुएशंस भी चलेंगे। तो एक बार आप इसे पहले ना नोट कर, एल्काइन समूह के यौगिकों का IUPAC नामकरण, अल्काइन समूह के यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन ग्रुप कंपाउंड्स, IUPAC nomenclature of alkyne group compounds। देखिए रूल बिल्कुल वही रहेंगे कि सबसे पहले हमने किसको लिखना है, शाखा को लिखना है। अब कौन सा शाखा पहले लिखा था, कौन सा शाखा बाद में लिखा था, ये सब नियम आपको पहले से पता है ऑलरेडी। शाखा के बाद किसको लिखना है, हाँ बंद रिंग अगर अवेलेबल हो तो बंद रिंग को लिख देना है। बंद रिंग के बाद किसको लिखना है, अल्क को लिखना है। अल्क के बाद नंबर के साथ YNE, बंधन स्थान, बंधन स्थान, कि किस स्थान पर ये बॉन्ड्स अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग टू वर्क कर देना है। काउंटिंग में अभी तक जो हम आप लोग काउंटिंग करते थे वो किसके तरफ से करते थे, शाखा से ज़्यादा प्रियोरिटी किसको देते थे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों हो, तो ऐसे जो बॉन्ड नज़दीक होगा उसके तरफ से कर देंगे। लेकिन यदि दोनों समान स्थान पर हो तो किसको प्रियोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को। किसको प्रियोरिटी देना है, डबल बॉन्ड हायर प्रियोरिटी में है, ट्रिपल बॉन्ड लोअर प्रियोरिटी में है। तो हम यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे, यदि दोनों समान स्थान पर हो, दोनों किस स्थान पर हो, हाँ समान स्थान पर हो तो ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ इसे देख लिया जाए। जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कहीं पर कुछ नहीं है, 1 2 3 1 2, तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। इसको हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं पेंट
2 आयन, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पेंटायन ना, ज़्यादातर केस में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3। तो देखने से लग रहा है कि बॉन्ड लेफ्ट साइड से नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 हमने लेफ्ट से काउंटिंग कर दिया। 4 ब्रोमो 5 मिथाइल, सो फाइनली लिख देंगे 4 ब्रोमो 5 मिथाइल। 2 पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? आयन ना। 6 कार्बन है तो हेक्स कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है। एक तीसरा एग्जांपल देखो, समझिए, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर CH3 लगा है। तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से हम क्या कर देंगे? काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 मिथाइल ऑक्टा। क्यों ऑक्टा लगा रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड है ना, ए, ऑक्ट में ए लगा दिए। 1 5 डायन, 1 5 डायन, नंबर 4। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल में हर एक बातें क्लियर हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या? ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो 1 2 1 2, दोनों तरफ से बॉन्ड समान पोजीशन पर है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना कार्बन? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट 2 इन, चूंकि 2 पर डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद क्या? 5 आयन, 5 क्या? आयन। तो हेप्ट 2 इन 5 आयन। बहुत बार ये ई जो है वो रिमूव मिलेगा, तो उसको आप हटा भी सकते हो, उसको रख भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लिक वाला एक हो जाए। ये रहा। अभी अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 पर मिलेगा। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर मिलेगा। मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, क्लॉज चेन है साइक्लो। टोटल कितना कार्बन? 5 कार्बन ना, 5 कार्बन पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या? YNE। आप ऐसे करके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब बुक में मैं पेज नंबर बतला देता हूँ। इसके अलावे आप अब सेट 1 2 के बाद 3 में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। हालांकि 3 में पूरा काम करने के लिए फंक्शनल ग्रुप का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अगला लेक्चर जो आने वाला है वो किस पर होगा? फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक का IUPAC नामकरण के ऊपर होगा। समझिए, जिनको HW बनाना हो, जो इस पर खूब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो HW सुन लीजिए। HW में यहाँ लिखा रहा हूँ, पेज नंबर 84 एंड 85। 84 और 85 जो है वो डबल बॉन्ड के लिए है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी मैं लिखा देता हूँ, पेज नंबर 87 एंड 88। तो इसके सारे डाउट्स कल के क्लास में आप पूछ के ख़त्म करिए, क्योंकि इसके डाउट के बाद ही हम आप लोग आगे के क्लास में फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे।